नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान के एक साहब ने पूछा है कि ज़िलक़ादा में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 28 अप्रैल बरोज़ पीर को इंडिया में चांद को चाहिए 9 डिग्री, बर्मा में 8 डिग्री, बांग्लादेश में 9 डिग्री, नेपाल में 9 डिग्री, कराची में 10 डिग्री लेकिन बी कैटेगरी है, पेशावर में 10 डिग्री ए कैटेगरी यानी इजी विजिबल है, ईरान में 10 डिग्री और अफगानिस्तान में 10 डिग्री। चूंकि इस खित्ते में 9 डिग्री और 10 डिग्री चांद है, इसलिए 2 हिस्सा हो जाएगा, यानी हिंदुस्तान, बर्मा, बांग्लादेश और नेपाल 28 अप्रैल को चांद नजर नहीं आएगा इनको, इसलिए कि 9 डिग्री है। इनको 29 अप्रैल बरोज मंगल को चांद नजर आएगा और 30 अप्रैल बरोज बुध को ज़िलक़ादा की पहली तारीख ये कर सकेंगे। पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, यहाँ चांद को चाहिए है 10 डिग्री, उम्र है 18 घंटे 29 मिनट, इसलिए मुमकिन है, जरूरी तो नहीं, इसलिए कि चांद की उम्र बहुत कम है, 18 घंटे है, 20 घंटे नहीं है। मुमकिन है कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान को 28 अप्रैल बरोज पीर को चांद नजर आए और 29 अप्रैल बरोज मंगल को पहली ज़िलक़ादा कर सके। इसलिए अगर इंडिया एक दिन बाद गया और पाकिस्तान और ईरान एक दिन पहले हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि चांद की सिचुएशन ऐसा ही इस मर्तबा कि पाकिस्तान एक दिन पहले कर सकता है, जरूरी नहीं है, और इंडिया एक दिन बाद कर सकता है। इत्तला अर्ज कर दूं कि सऊदी अरबिया जो मुल्क का कैलेंडर है उसमें 29 अप्रैल बरोज मंगल को पहली ज़िलक़ादा लिखी हुई है, वो ऐसा ही करेंगे। इस एतबार से अगर पाकिस्तान ने 29 अप्रैल बरोज मंगल को पहली ज़िलक़ादा की तो सऊदी के साथ हो जाएंगे, और अगर 29 अप्रैल बरोज मंगल को पहली ज़िलक़ादा नहीं की तो सऊदी से एक दिन बाद होंगे। ये सूरत हाल है, बहरहाल देखने के एतबार है, ये फलकी हिसाबात है जो मैंने पेश किया। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।